कहते हैं समंदर के तूफान नाव का रास्ता बदल देते हैं, लेकिन जिनके इरादे हिमालय जैसे अडिग हों, तूफान उनके पास भी आकर अपना रास्ता बदल देता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र प्रथम का संकल्प भी कुछ ऐसा ही है। वैश्विक मंचों पर हाथ मिलाते हुए उनकी मुस्कुराहट जितनी गहरी है, देश के हितों की रक्षा करते हुए उनकी शख्सियत उतनी ही सख्त हो जाती है। यह बात आज एक बार फिर से साबित हुई है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी टैरिफ और जो उनकी नीति है उसकी कैसे हवा निकाली है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीति ने। अब आपको विस्तार से बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्री हावर्ड लटनिक ने ऐसी बात कही जिसके बाद यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं है। अमेरिका के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता की बात हो, इसके बावजूद जब भी राष्ट्रहित की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे पहले राष्ट्र आता है और देश हित की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चट्टान की तरह राष्ट्र के लिए खड़े रहते हैं और ये उनका नेशन फर्स्ट का ही संकल्प है कि आज दुनिया का कोई भी नेता भारत को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत और जिसका लोहा आज अमेरिका भी मानता है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के वाणिज्य जो सचिव हैं हावर्ड लुटनिक ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्या खुलासा किया। दरअसल लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में यह दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। वो कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर देते तो जो ट्रेड डील पर बात अटकी हुई थी वो बात बन जाती। तो अब इसको लेकर उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। अभी ये ट्रंप की डील थी, वहीं सौदा पक्का करते, सब कुछ तैयार था, बस पीएम मोदी को राष्ट्रपति को फोन करना था। वो ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे थे और इसलिए पीएम मोदी ने फोन नहीं किया। और अगले हफ्ते हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ समझौते कर लिए और कई डील की घोषणाएं कर दी। यानी इसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को वो कह रहे हैं कि उन्होंने फोन नहीं किया। अब लुटनिक के इस स्टेटमेंट पर विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दोस्ताना संबंध है। अब हमने इन टिप्पणियों को देखा है। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर दोनों नेताओं ने चर्चा किया है। दोस्ती अपनी जगह, राष्ट्र अपनी जगह। और इस वक्त यह दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती पुरानी है, बॉन्डिंग लेकिन आज धुंधली पड़ती नजर आ रही है क्योंकि दोनों के नजरिए में एक बड़ा बुनियादी अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप हर रिश्ते को कारोबारी चश्मे से देखते हैं और जहां पर सिर्फ उनको नफा और नुकसान ही मायने नजर आता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा संकल्प ही अलग है। उनके लिए देश की मिट्टी, देश का हित और देश की जनता आती है सबसे पहले, कारोबार उसके बाद आता है। और लुटनिक ने यह दावा किया कि जब ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही थी और बिल को अपनी मंजूरी दी, लेकिन इस पर अभी मतदान होना बाकी है और तब यह पता चला कि 500% टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा। ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित 500% टैरिफ पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। जरा देखिए आप। जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावित बिल है,
उसके बारे में हमको ज्ञान है और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग बड़े ध्यान से जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है उससे आप भली भांति वाकिफ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाजार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति को तय करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, ऐसे में इसके तुलनात्मक प्रभाव के बारे में भी आपको जानना चाहिए। चलिए तुलना करके बताते हैं कि इसका असर क्या होगा, तुलनात्मक प्रभाव क्या होगा। अब आप समझिए, लाइए तुलनात्मक प्रभाव आपको विस्तार से समझाते हैं। अगर 50% और 100% अगर टैक्स लगता है तो उसका तुलनात्मक प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए, अगर 50% टैरिफ हुआ तो उसका असर 2025 में क्या रहा। सबसे पहले बात निर्यात मूल्य की करते हैं। 86 अरब डॉलर से गिरकर 55 अरब हो गया। अगर ये 500% टैरिफ का संभावित अगर जो खतरा है उसकी बात करें तो 15 से 20 अरब डॉलर तक गिरने की आशंका जताई जा रही है। ये देखिए, अब आप देखिए प्रमुख जो निर्यात है उसमें क्या है, स्मार्टफोन्स, कपड़े और हीरे पर असर पड़ेगा। अगर 500% जो टैरिफ रहेगा, जो संभावित खतरा है कि सभी भारतीय उत्पाद यूएस बाजार से बाहर हो जाएंगे, ये बड़ा खतरा है। और देखिए जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा उसको समझ लीजिए। करीब 0.5% से 1% की गिरावट की आशंका है 50% टैरिफ में 2025 में। अब अगर 500% टैरिफ की हम टैरिफ की बात करें तो फिर क्या असर पड़ेगा, 2% से अधिक की आर्थिक गिरावट हो जाएगी। ये देखिए बढ़ जाएगा, 2% आ जाएगी गिरावट। अब जो व्यापारिक संबंध है उस पर क्या असर पड़ेगा। अभी जो है जो 50% टैरिफ है उसमें आप देखिए जो तनावपूर्ण माहौल बन गया है, लेकिन बातचीत जारी है। लेकिन अगर 500% हो जाता फिर क्या होगा, ट्रेड वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी। भारत ने इसके लिए विकल्प भी तैयार करना शुरू कर दिया है। तो ये पूरा असर आप पड़ सकता है, क्योंकि अब देखिए अमेरिका की जो दोहरी नीति है, रूस से भी अपने तेल खरीदते हैं, लेकिन चीन और भारत कर रहा है तो कह रहे हैं कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे। तो एक और जहां अमेरिका ने भारत पर उच्च टैरिफ लगाकर व्यापारिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब नई व्यापारिक साझेदारियों से और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए किया है। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति बिल्कुल साफ है कि देश हित सबसे पहले है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ संकट को एक अवसर के रूप में देखते हुए फ्री ट्रेड डील्स पर जोर दिया है, और जिससे भारत वैश्विक व्यापार में आत्मनिर्भर बने और प्रतिस्पर्धी बन सके। इसके क्या काट है, अब जरा उसको आप समझिए। इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाल में कुछ विदेशों के दौरे किए थे, उसमें आप देखिए कई देशों के साथ जो है जो हस्ताक्षर हुए हैं उसका क्या असर है, अब जरा उसको आप समझिए। उसको आप समझिए किस तरीके से उसका असर पड़ेगा। और सबसे पहले आप बात देखिए कि यूनाइटेड किंगडम में जुलाई 2025 में भारत और यूके के बीच सीईटीए पर हस्ताक्षर हुआ है। सीईटीए का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, और इससे भारत के 99% निर्यात को ब्रिटिश बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाएगी। देखिए ये है विकल्प और ये है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति। और इसके अलावा देखिए ईएफटीए ब्लॉक 1 अक्टूबर 2025 से भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच में समझौता लागू है। अगले 15 वर्षों में अगर हम बात करें तो भारत में करीब 100 अरब डॉलर के निवेश का वादा हुआ है। अब जिसमें ओमान दिसंबर 2025 में सीईपीए का साइन यहां पर किया गया, जब जिस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे। खाड़ी देशों में भारत के सामानों के लिए एक नए रास्ते खुलेंगे। तो विकल्प तैयार है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में भी फ्री ट्रेड समझौते पर बातचीत चल रही है और इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये काफी अहम होंगे। और यही वजह है कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। यानी परंपरा से उलट इस बार 2-2 गेस्ट हैं। भारत की ये रणनीति है। वैसे अगर देखा जाए
तो आज की रात डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के लिए भी काफी अग्नि परीक्षा है। दरअसल हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टैरिफ का जो मामला है वो अमेरिका की कोर्ट में है और आज फैसला आने वाला है। यह मामला ट्रंप की तरफ से लगाया गया टैरिफ की वैधता को लेकर है। कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। क्या ट्रंप प्रशासन इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA के तहत जो टैरिफ लगाए थे वो कानूनी तौर पर सही है या नहीं है, इसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना यह होगा कि उस पर फैसला क्या होगा, लेकिन उनके अंदर भी, उनके देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है।